हम लोग समागम की जो ऑफिशियल शुरुआत करेंगे अतिथि के स्वागत और दीप प्रज्वलन से, उससे पूर्व मैं अवनीश भाई और प्रेम रंजन भैया को आमंत्रित करूंगा मंच पर कि वो आएं और इस समागम के उद्देश्य को प्रस्तुत करें। अवनीश भाई और प्रेम रंजन भैया। सभी को नवोदय नमस्कार। मेरा नाम अवनीश कुमार है और मैं नवोदय विद्यालय विक्रम पटना का छात्र हूं और हमारे साथ प्रेम भैया है जो कि जेएनवी बारून औरंगाबाद से पढ़े हुए हैं। तो आज दोनों को जो आमंत्रित किया गया है कि जो हम लोग इस समागम कर रहे हैं, जो महामिलन कर रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है। तो शुरुआत में यहीं से करना चाहूंगा कि शौक नहीं है मुझे मशहूर होने का, शौक नहीं है मुझे मशहूर होने का, मैं नवोदयन हूं यही काफी है। क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है कि तुम कौन से नवोदय से हो और मैं कौन से नवोदय से हूं। हम सब नवोदयन हैं यही काफी है। तो जो नवोदय को कभी भी आप नवोदय के जो भी छात्र रहे हैं, जो भी जब बोलने की शुरुआत करते हैं तो एक अजीब सी कंपन रहती है शरीर में, और अभी मेरे शरीर में भी वो मौजूद है कि मंच पर आने के बाद जो भी हमारे अग्रज हैं, अनुज हैं, भैया दीदी लोग हैं, उन लोगों से जो भी सीखा है और नवोदय से जो पाया है, अब उस पर क्या बोलना है और उस उद्देश्य के बारे में क्या बोलना है। क्योंकि नवोदय में जब हम लोग जाते हैं वहां उसी मकसद से ही जाते हैं कि सेवार्थ आइए, शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए, कि शिक्षा लेने के लिए आइए। और जो बाहर निकलना है तो जो भी सोसाइटी है, जो भी कम्युनिटी है, जो भी हमारे कह सकते हैं परिवार है, नवोदय परिवार है, उनकी सेवा कैसे की जाए। तो उद्देश्य के बारे में तो अभी तक जो है तो कुछ चीजें ऐसी है कि जो हो सकती है कि इस मंच से थोड़ा एक जो जर्नी रहा है नवोदय का, उसमें कुछ बहुत सारी अच्छाइयां हैं, लेकिन कहीं कहीं पर हम लोग जितना आगे बढ़ना चाहिए एज ए सोसाइटी के लिए, एज ए समाज को देने के लिए, और नवोदय का जितना अभी तक इतिहास 1985 में शुरू हुआ नवोदय, भारत के 2 नवोदय से, और आजकल अभी समझिए कि लगभग 40 वर्ष, अगर अगले साल अगर 2025 की बात करेंगे तो लगभग 40 साल नवोदय का इतिहास का हो, वो संख्या 15 लाख तक भी हो सकती है, लेकिन 10 लाख से ऊपर नवोदयन जो हैं भारत के अलग अलग कोने से, जितने भी जिले हैं उस सब से पढ़कर निकले हैं। और दुनिया में, भारत को छोड़िए दुनिया में, कल बात हो रही थी सीताराम भाई से, भैया से, तो बता रहे थे कि अभी उनके पास जो डाटाबेस है दुनिया के 140 कंट्री में नवोदय अलमुनी का प्रेजेंस है। और एज अ संगठन के रूप में देखें तो दुनिया में 3 जो अलमुनाई एसोसिएशन है जो कि सबसे इंपॉर्टेंस रखता है हर एक तरीके से, और उसका प्रेजेंस काफी ज्यादा है। तो सबसे पहले बात आती है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की, तो उसका भी जो प्रेजेंस है, उसके भी जो अलमुनाई है पूरे, अगर अभी उसके वेबसाइट के डाटाबेस पर देखेंगे तो 125 कंट्री में ही है। लेकिन नवोदयन का जो प्रेजेंस है अभी एज ऑन डेट, हो सकता है कि कल के दिन में, अभी मंगल का सारा जर्नी शुरू हुआ है तो कल के दिन में मंगल ग्रह पर भी मिलेंगे, लेकिन 140 देश में नवोदयन का प्रेजेंस है और अलग अलग कंट्री में कभी ना कभी मीटिंग होते रहती है। तो पहला उद्देश्य तो यह है कि जो हम लोग बैठे हुए हैं मिलना जुलना, लेकिन क्या यहीं तक संकल्प लेकर चलना होगा और उस संकल्प से समाज को, देश को और बोल सकते हैं पूरे मानव जाति को एक दिशा दिखाने के लिए एक नवोदयन को काम करना होगा। तो अगर कुछ मुख्य उद्देश्य के बारे में बताएं कि इस तरह का जो मीटिंग होता है, समागम होता है, कोई भी अलमुनाई मीट होता है, चाहे तो स्कूल लेवल पर हो चाहे तो स्टेट लेवल पर हो, सबसे पहला मेरे समझ से आता है नेटवर्किंग, कि जितने भी लोग हैं अलग अलग नवोदय से पढ़े हुए,
तो नेटवर्किंग एक मुख्य उद्देश्य है कि लोग आपस में मिले। पहले हम लोग नवोदय में हैं तो एक नवोदय वाले को जानते थे, यहाँ पर आप देखें तो लगभग 39 अलग अलग नवोदय से लोग आए हुए हैं, इवन अलग अलग स्टेट से लोग भी आए हुए हैं। तो एक पहला मुख्य उद्देश्य है कि नेटवर्किंग, लोग नवोदय के लोग आपस में अलग अलग जगह पर हैं, अलग अलग बिजनेस में हैं, वो सारे लोग मिले। दूसरे ऐसे लोग हैं कि जो अपने मुकाम पा चुके हैं, जिंदगी में काफी आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन ये भी एक कड़वी सच्चाई है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नवोदय से निकलकर भी उतना जीवन में उतना आगे नहीं बढ़ पाए हैं, या बहुत सारे लोग हैं हमारे जो छोटे भाई बहन हैं अभी अलग अलग जगह पर पढ़ाई कर रहे हैं, जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो हमारे नवोदय से निकले हुए हैं, जो अलग अलग क्षेत्र में मुकाम हासिल कर चुके हैं, तो उन लोगों का मेंटरशिप, अगर जो लोग पीछे रह चुके हैं या जो स्टूडेंट्स हैं अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको मेंटरशिप प्रदान करना ताकि वो लोग भी जिंदगी में आगे बढ़ें और समाज के लिए, देश के लिए कुछ अच्छा करें। तीसरी बात आती है स्ट्रेंथन करने की। संगठन नवोदय विद्यालय समूह जो है उसको एक मजबूत ऐसा समूह बनाने की कि आप अगर कोई भी दिशा में कुछ भी अगर संकल्प लें तो उस संकल्प को पूरा करें। तो एक स्ट्रेंथन करने की, उसको संगठन को मजबूत करने की। उसके बाद बात आती है नॉलेज शेयरिंग की, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर लोग हैं अलग अलग फील्ड में है, सुबह से हम लोग मिल रहे हैं। तो कोई लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बिजनेस कर रहे हैं, कोई एडमिनिस्ट्रेशन में है, कोई एजुकेशन इंडस्ट्री में है, तो अलग अलग। और सब लोग, अकेला आदमी कोई भी जो है पूरी की पूरी जो है ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है। तो हम लोग के पास ऐसी कम्युनिटी है कि अगर आप 10 मिनट सोचेंगे तो आपको लगेगा कि कम से कम 20-25 अलग अलग क्षेत्र के लोग, अच्छे लोग, प्रबुद्ध लोग आपके पास आसपास कहीं किसी न किसी तरह से मौजूद हैं। तो उनके साथ नॉलेज शेयरिंग की, जब आप एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे, एक दूसरे से ज्ञान आदान प्रदान होगा, तो जरूर उससे कुछ न कुछ अच्छा निकल कर आएगा। उसके आगे की बात आती है अचीवमेंट की। बहुत सारे ऐसे नवोदयंस है जो कि हम लोग के आज प्रोग्राम में भी एक एजेंडा हम लोगों ने इंक्लूड किया है कि बहुत सारे ऐसे नवोदयंस हैं जो समाज के लिए, खासकर नवोदय के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे हैं और नवोदय को हमेशा हेल्प करते हैं, अलग अलग क्षेत्र में अचीवमेंट कर चुके हैं। तो उनको कह सकते हैं कि सम्मानित करने के लिए, उनको एज अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए, तो ये सारे चीजें हैं। और इस समागम का कुछ मुख्य उद्देश्य भी हम लोगों ने लेकर चला है कि जिसमें एक है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का, कि जो हमारे नवोदय के भाई बहन पीछे छूट गए हैं, जिंदगी की दौड़ में पीछे रह गए हैं, उनको हम लोग कैसे साथ में कदम ताल मिलाकर आगे चला सकते हैं। तो जो एक है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का, दूसरा है कि जो मुख्य शहर है अलग अलग राज्य में, खास करके जैसे पटना है बिहार में, तो ऐसे जगह पर जो कि एक सेंट्रल पॉइंट है, तो वहां पर कुछ ऐसा एक फैसिलिटीज डेवलप किया जाए कि जो भी लोग अगर जरूरत के हिसाब से अगर इस शहर में आते हैं कुछ समय के लिए, 1 दिन 2 दिन के लिए, तो उनको एक गेस्ट हाउस मुहैया कराई जाए। तो उस दोनों के बारे में विस्तार से प्रेम भैया बताएंगे। मैं हूं प्रेम, 95 बैच औरंगाबाद। जैसा कि अवनीश भाई ने बहुत सारी बातों की, एक संगठन क्या क्या कर सकता है, क्या क्या किया जाना चाहिए, इसी क्रम में 2-3 बातों को मैं रखना चाहूंगा यहाँ पे। जब हम लोग संगठन की बात करते हैं, जब हम लोग सारे नवोदयन एक प्लेटफॉर्म पे होते हैं या अलग अलग भी मिलते हैं, तो बहुत सारी बातें होती हैं। बहुत सारी बातों में 2-3 बाद में जब स्कूल से हम लोग निकल को रोजगार नहीं मिल पाता है, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि इस दिशा में भी एक कदम होना चाहिए हम लोगों का। तो ये जो प्रोग्राम रखा गया है बिहार नवोदय समागम 2024, ये इसमें एक ग्रुप फॉर्म किया गया और ग्रुप फॉर्म करने के बाद जैसे जैसे चीजें सामने आती गई तो उसको हम लोगों ने नोट डाउन किया है। और उसमें एक ये भी टर्म है कि एम्प्लॉयमेंट की दिशा में भी एक कदम होना चाहिए, ताकि बहुत सारे नवोदयन भाई बहन हमारे बेरोजगार हैं। तो उसके लिए हम लोग इस साल से हैं कि एक मंच बन जाए, एक चीजें एक साथ हो जाए,
लेकिन हम लोग रह नहीं पाते हैं। तो ये मंच जो आज शेयर्ड हो रहा है, मैं खुल के चीजों को बता रहा हूँ, ये मंच जो आज शेयर्ड हो रहा है सब्जेक्टेड टू एग्जिस्टेंस ऑफ दिस कमिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ दिस टीम। अगर ये टीम रह गई या और भी लोग जुड़ गए इस टीम में मजबूती के साथ, तो हम लोग इस मंच से आपको वादा कर रहे हैं कि अगले साल के लिए हमने टारगेट रखा है कि 500 लोगों को हम लोग कम से कम एम्प्लॉयमेंट कहीं न कहीं प्लेस करवाएंगे, इधर नवोदय के टीम में, क्योंकि नवोदय भी एम्प्लॉय हैं और नवोदय भी एम्प्लॉयर हैं, दोनों हैं, सिर्फ हम लोग को मैच करना है। ये मैच नहीं हो पाता है, क्योंकि जो जिनको रोजगार चाहिए वो कहीं और बैठे हैं और जो रोजगार देने वाले हैं वो कहीं और बैठे हैं, और दोनों लोग आपस में टॉक करते हैं, सिर्फ मिसमैच का खेल है। जिस दिन हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म पे लाके मैच कर दिया तो डेफिनेटली तो ये प्रयास हम लोग करेंगे इस साल से और लगातार लगेंगे, क्योंकि हम लोग जब जब कहीं भी फील्ड में होते हैं हर समय हर लोगों को रोजगार, हर लोग रोजगार देने वाले भी है, रोजगार मतलब देने वाले भी खोजते रहते हैं कि कोई अच्छा आदमी है क्या। और पता चला हमारे इतने नवोदय भाई बहन पढ़ लिख के अच्छे पढ़ लिख करके और बेरोजगार पड़े हुए हैं, तो उनको हम लोग कनेक्ट करेंगे। लेकिन इस मंच का कमिटमेंट यही है कि सभी लोग एकजुट रहेंगे। तभी क्या होता है, बाद में बहुत सारा खींचने वाले लोग होते हैं, बहुत सारे लोग ये कहने लगते हैं कि हर आदमी का कुछ न कुछ एजेंडा है। मैं इस मंच से बता रहा हूं कि हर एक आदमी का एजेंडा है, मेरा भी है, आपका भी है। अगर आप यहाँ आ करके सिर्फ एक दिन के लिए भी हंसी से खुशी से लोगों से मिलना चाहते हैं तो ये एजेंडा है, एक नेटवर्क बने, हर लोग एक, लेकिन आपका एजेंडा प्रायोरिटी नहीं होना चाहिए। पहले नवोदय तब एजेंडा, आपको जगह मिले तो वहां पे एजेंडा अपना डालिए। आपको रोजगार खोजना है तो आप रोजगार खोजिए, लेकिन पहले आप ही को रोजगार दिया जाए तब नवोदय हो, ये मुश्किल हो जाएगा, ये सबके लिए मुश्किल हो जाएगा, ये चैलेंजेबल होगा। अगर आप अपना एजेंडा को प्रायोरिटी पे जिस दिन रख देंगे, आपको सिस्टम में चैलेंजेस बढ़ जाएंगे और कुछ नहीं हो पाएगा। तो हम ये कह रहे हैं कि कुछ लोग लाइट एजेंडा है, कुछ लोग को डीप एजेंडा है, कुछ लोगों को हो सकता है कि कम्युनिटी को ही एज ए बिजनेस देख रहे होंगे, देखिए, लेकिन सिर्फ बिजनेस नहीं होते रहेगा, सिस्टम चलते रहेगा। कैलेंडर हम लोग इस साल जारी कर रहे हैं कि आगे क्या क्या कर सकते हैं, ये सब कुछ होगा। अगले साल अगर मान लीजिए कुछ चीजें नहीं हो पाई में आएगी, जब लोग सपोर्ट करेंगे तभी कुछ आगे किया जा सकता है, लोग जुड़े रहेंगे, जुटे रहेंगे। तो ये मैं बोल रहा हूँ कि एक पॉइंट हमारा क्लियर है कि हम लोग इस साल एम्प्लॉयमेंट के दिशा में काम करेंगे और कम से कम प्रयास रहेगा कि 500 लोगों को हम लोग इस साल दें और उनका अगले साल के समागम में हम लोग लिस्ट डालेंगे कि हम लोगों ने ये काम किया। दूसरा पॉइंट ये है हमारा कि बहुत सारे लोग जो पटना में रहते हैं वो तो आपस में मिलते जुलते रहते हैं और डेली लगभग, इतना बड़ा हमारा संगठन है, लगभग डेली कम से कम 25-50 आदमी बाहर से जिला से पटना आते हैं और उनको मिलने के लिए इंडिविजुअल फोन कॉल्स मीटिंग होती है, अरेंज करनी पड़ती है। तो हम लोगों ने ये सोचा और बहुत सारे लोगों ने सुझाव भी दिया लगातार कि एक हमारा अपना आशियाना हो, मतलब एक हमारा पॉइंट रुकने का जगह हो। तो हम लोग घर बनाने की स्थिति में नहीं है अभी, लेकिन हम लोग एक रेंट लेकर के एक गेस्ट हाउस चलाने की स्थिति को सोचा जा सकता है, जिसमें आप सभी का मदद चाहिए हम लोगों को। अगर हम लोग एकजुट होकर ये सोच लें कि हम लोगों को एक गेस्ट हाउस हो पटना में, कोई भी बाहर से आए आदमी और उसको बुक किया जाएगा और मिनिमम चार्ज 100-200 रुपया, ताकि उसके ऑपरेशनल कॉस्ट को लगातार निकलता रहे, किसी संगठन पे या किसी पे जिम्मेदारी न बढ़े, तो उस चार्जेस में हम लोग उसको ऑपरेशनल करने की दिशा में इस साल एक कदम उठाएंगे, जो जल्दी ही 1 से 2 महीना में हम लोग ऑपरेशनल कर देंगे। फिर मैं बोल रहा हूँ मास है, इतना इंटेलेक्चुअल मास है कि हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, बहुत बड़ा बड़ा काम कर सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या है कि हम लोग बहुत सारी बातों में जैसे ही 10-20-50 आदमी होते हैं तो एजेंडे की दिशा में हम लोग फंसने लगते हैं। तो एजेंडा की दिशा में भी हमारा समझ क्लियर है, मैं अपना समझ बता रहा हूँ, बाकी लोग बाद में कुछ भी समझ बोल सकते हैं। तो ये मैं 2 डिसीजन के साथ कि एम्प्लॉयमेंट की दिशा और एक अपना गेस्ट हाउस, नवोदय का गेस्ट हाउस होगा, इस बात के साथ मैं अपनी बातों को खत्म कर रहा हूँ। फिर हम लोग आगे स्टेज पे जुड़ेंगे आपके साथ। धन्यवाद प्रेम भैया। तो जो भी बातें रखी गई है मंच से समागम के उद्देश्य में, तो प्रेम भैया ने काफी कुछ क्लियर कर दिया है कि किस दिशा में हम लोग को आगे बढ़ना है। तो अंत में मैं इस जो भी उद्देश्य का जो है उसको यही समाप्त करूंगा कि वक्त का प्यार था साथ हम चले थे, वक्त की मार थी अलग हम हो गए, वक्त का दुलार है कि मौका हमें मिला है, वक्त का खुमार है कि अब हम इस मौका को न छोड़ेंगे। तो इस मौके को ऐसे ही पकड़े रहेंगे और जो नवोदय का समूह है उसको मजबूत करेंगे। और अंत में मैं
जो भी यहाँ पर हमारे अतिथि आए हुए हैं, असिस्टेंट कमिश्नर सर, प्रिंसिपल सर, एसी में स्वास्थ्य मैम और सारे जो भी अतिथि बाहर से आए हुए हैं, सबको मैं स्वागत करता हूं। और सारे जो हमारे नवोदय के एलुमनी आए हुए हैं, सबको मैं शुक्रगुजार हूं कि अपने टाइम निकालकर आपने यहाँ पर आया है। और बहुत ही विश्वास है कि जो भी उद्देश्य हम लोगों ने बोला है तो सब लोग का सपोर्ट मिलेगा, सहयोग मिलेगा। और ऐसा कोई भी काम नहीं है कि नवोदय एलुमनी उस काम को नहीं कर सकता है। धन्यवाद।